सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम भाइयों, दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फारूक हुसैनी उमर दवाखाना साहिवाल से। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज मैं आपको बड़ी एक नेट पे ना जी मशहूर हुई चीज किनवा रोटी के बारे में। ये डॉक्टर अफान है, उसकी बेगम ने इजाद की है, पता नहीं। और फिर हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा सोशल मीडिया है, वो सारा फिर एक चीज के पीछे शुरू हो जाता है। जैसे सुहांजना था, उसके बारे में यह था कि 300 बीमारियों का इलाज है जिसमें, वो जी मशहूर हो गया, सारे चल पड़ा। अब ये डॉक्टर अफान साहब ने और उनकी बेगम में ड्रामा रचाया हुआ है, पैसे कमाने के एक सिलसिला बनाया हुआ उन्होंने। और ऐसा ड्रामा उनका, मेरे पास मरीज 2-4 आए, उन्होंने ड्रामा उनका बताया, वो मैं आपको बताता हूँ। और ये किनवा रोटी, एक तरफ से कहते हैं यही डॉक्टर कि ताजा रोटी, ताजा फल, ताजा हर चीज खाएं आप, और एक तरफ कह रहे हैं जी वो उसमें बनाना जो है जी वो खुश्क डालें, सेब खुश्क किए हुए डालें, फलानी चीज खुश्क किए हुए डालें, समझे। एक तरफ से कह रहे हैं जी ताजा चीजें खाना ज्यादा बेहतर है, और एक तरफ से बासी चीजें खिला रहे हैं, और जी ऐसे कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। और जी उसकी मेरी बेगम ने तैयार की है जी, क्या नाम है उसका, वो जी बड़ी, जैसे वो कोई बड़ी साइंसदान हो, उसने पता नहीं क्या तैयार कर लिया, किनवा के नाम से, किनवा रोटी के नाम से उसका ये मशहूर किया उन्होंने। और ये दादा लोगों में बेची, और लोग भी बेचारे नादान, वो भी जब देखते हैं चीजें, ये चीज डाली, वो चीज डाली है। मैं आपको आसान सा कुरानी नुस्खा बता दूंगा, आसान सा, वो आप कर लिया करें, वजन भी कम हो जाएगा, जिसम में ताकत भी रहेगी, तगड़े भी रहेंगे, मजबूत भी रहेंगे। और ऐसी चीज बताऊंगा कि अल्लाह ने उसकी कसम खाई है। ठीक हो गया। और ये डॉक्टर अफान साहब के पास जो चल जाता है, पता नहीं डॉक्टर है भाई नहीं है, मुझे नहीं पता इसका। और मैंने तो इसको नेट पे मेरे बंदे दिखाते हैं मुझे, मैं फिर इसको देखता हूँ। बोंगियां, अक्सर बातों में बोंगियां मारता है। और क्या है, मरीज चला गया जी, मरीज को चेक किया, फिर कहता जी इस साइड पे चल जाओ, अपनी बेगम बैठाई हुई है, ये मोहतरमा को चेक कराया जी, वो 1000 रुपया फीस ले लेती है। फिर वो लेबोरेटरी वाला बैठाया हुआ है, वो 2-4 हजार रुपया फीस ले लेता है। वो मेरे पास 3-4 मरीज है, कहता है इस तरह उन्होंने ड्रामा लगाया हुआ, समझिए। और बातें सुनाई जा रहे हैं, बातें करी जा रहे हैं, गोलियां वही है जो सारे डॉक्टर देते हैं। एक ही फार्मूले यही होते हैं ना जी, फार्मूला एक होता है जी, कोई नाम अपना रखा हुआ, किसी ने नाम अपना रखा हुआ, और दे जा रहे हैं। और नेट पे, ये टिकटॉक पे, ये नेट पे मशहूर कर लिया अपने आप को। और अब ये सारे, ये मैं खुद खाता हूँ जी, मैं खुद ये करता हूँ, ये कभी भी खुद नहीं खाते। ये जो बताते हैं ना जी यूट्यूब पे, ये ऐसा है जी, हम ये खाते हैं, फलाना करते हैं, यूं करते हैं, कुछ नहीं करते। और सबसे बड़ी बात ये है, वो बंदा जिसने अपनी बेगम आगे करके मशहूर हुआ अपने आप को, औरत को आगे करके, कोई औकात है उस बंदे की, कोई उसकी सेंस है, अपनी बेगम को आगे के लोगों को दिखा रहा है। ये देखो जी, और इस्लाम में औरत को सख्ती से मना है, पर्दा है इस्लाम में, और वो पर्दा भी, लेकिन हमको पाबंदी तो नहीं लगा रहे, हर बंदे का अपना, लेकिन अपनी बीवी को खुद बैठे, खुद आए, खुद मशहूर होए, खुद बात करे। और जी बेगम साहब ने तैयार किया हुआ जी, ये बेगम साहब का जी किनवा आटा है जी, किनवा रोटी है जी। फिर वो बताते हैं इसमें ये सीड डालें, कैश्यू नट डालें, फलाना डालें, और ये आप खुद भी बना सकते हैं। वो नाम ही इतने मुश्किल बताते हैं, काजू को कैश्यू नट कहते हैं जी, ताकि किसी को पता ना चले, तो इतनी चीजें बता देते हैं ताकि कोई बता ही ना सके। तो मेरे भाई, इन फ्रॉड डॉक्टरों से बचें। ये डॉक्टर निरे फ्रॉड हैं, ये इनका पैसे के अलावा इनका कोई तल्लक नहीं है किसी की सेहत का। मैं हकीम ऐसे दिखा देता हूं, हकीमों के बारे में ये बोलता है, कभी कोई बात करता है, कभी कोई बात करता है, मैं हकीम ऐसे बताता हूं, कोई रात को उठ के अपने मरीजों के लिए दुआएं भी करते हैं। शिफा तो अल्लाह के हाथ में ना, चाहे डॉक्टर के पास जाए, चाहे हकीम के पास, शिफा तो अल्लाह के हाथ में ना जी। अपने मरीजों के लिए रात को उठ के रो के दुआएं करते हैं, या अल्लाह मैंने इसको दवाई दे दी है ईमानदारी के साथ, शिफा तेरे हाथ में है, तो शिफा देने वाली तेरी जात है, इसको शिफा दे दे। मैं इस दौर में दिखा देता हूं ऐसे वली अल्लाह हकीम भी है, और ये उनको बुरा भला कहता है, कभी हकीम को कुछ कहता है, कभी हकीमों को कुछ कहता है। मेरे भाई, खुद इनका काम ही ये है कि बंदे के जेब से पैसा कैसे निकलवाना है। वो बंदा है कि इसका एक लिवर का मसला था बंदे का,
वो मेरे पास आए तो कहता यार पहले खुद फीस ले लेता है, फिर कहता जी मोहतरमा के पास चले जाओ। मोहतरमा 2-4 बातें सुनाती है, 1000 रुपए वो ले लेती है। फिर जी वो लेबॉर्टरी में आई उसमें चले जाओ जी, 2-4 हजार रुपए वो लेता है जी। ये सारा ही फरार है जी। डॉक्टर अफान वैसे ही सारा फरार है जैसे वो मतीरे बेचने वाले, अदवाने बेचने वालों के बारे में एक शोशा इसने छोड़ दिया कि वो जो टीके लगाते हैं, रंग के टीके लगाते हैं, वो बेचारे बेरोजगार, वो उनकी बददुआएं ली इसने। वो उसको क्या कहते हैं जी, हमने कभी भी, हम भी तो देते हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हैं, हमारा इलाके में जिम्मेदारा है और हम जानते हैं कि वो कैसे पैदा होते हैं, अदवाने कैसे पैदा होते हैं और कौन सा टीका उनको कब लगता है। कभी भी नहीं लगता टीका, अदवाने को टीका कभी भी नहीं लगता। ये कहता है ये टीका लगा लगा के ऐसे पता नहीं किसी का एक पकड़ लिया, उसको उसने व्यू लेने के लिए, अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए वो मशहूर कर दिया जी। ये देखो जी अदवाने में ना जी टीके लगा लगा के लोग बेच रहे हो। यार खुदा का खौफ करो, कोई खुदा का खौफ करो। इतनी उम्र नहीं है जितनी तुम अपनी बातें कर रहे हो ना, इतनी तुम्हारी उम्र नहीं है, तजर्बा नहीं है तुम्हारा, और तुम ना जी बातें कर करके लोगों को सुना के ना जी तो अपनी व्यू की शिप में, व्यूअरशिप में और अपनी बेवों को दिखाने के चक्कर में ना जी आप ना जी ये गुनाह कर रहे हो। तौबा करो अल्लाह के वास्ते, इस मामले से तौबा करो। और ये जो आप बातें करते हो ना जी, हाँ अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ना जी एक कुरानी नुस्खा बताऊंगा। कुरानी नुस्खा जैतून और अंजीर, अल्लाह ने कसम खाई कुरान, मुझे जैतून की अंजीर की कसम है। और कहां पैदा हुई, वो गर्म इलाके में। कुरान कहां उतरा, गर्म इलाके में। और अल्लाह ने कसम खा के खजूर का जिक्र किया अल्लाह ने। और ये जितने ये बताता है इनका जिक्र भी नहीं है कुरान में, खजूर का जिक्र किया अल्लाह ने, और लेकिन कसम नहीं खाई। और भी फलों का जिक्र किया लेकिन अल्लाह ने कसम नहीं खाई, जैतून और अंजीर की कसम खाई। जो अपना वेट लॉस कम करना चाहता है, वेट अपना कम करना चाहता है, वो क्या करे, 2 दाने रात सोते वक्त अंजीर के और 2 चम्मच जैतून के पी लिया करे रात सोते वक्त। 2 से 3 महीने के बाद आप अपना देख, कोई परहेज ना करे, सब कुछ खाएं, कोई परहेज ना करे, सब कुछ खाएं। 2 चम्मच रात को अंजीर के तेल, अपना जैतून के तेल के, और 2 दाने अंजीर के खा लिया करें। सुबह नाश्ते में अंडा ले लिया करें, बॉयल अंडा, एक 2 भी खा सकते हैं, 1 अंडा भी खा सकते हैं अपने जिस्म के हिसाब से, जैसे आपको माफूक हो। और सादा ग़िज़ा लें, खाएं हर चीज। आपका 2-3 महीने के बाद आप अपना वजन देख लें, आपका वजन कम हो जाएगा। इन फ्रॉडी जो डॉक्टर है ना जी, इनकी बातों में ना आए। और ये नहीं सिर्फ इनका अपना मंजर बनाए हुए पैकेट, छोटे छोटे महंगे हैं वो पैकेट बनाए हुए इनके, ये सिर्फ अपना मंजर बेचने के लिए आपके खैर ख्वाह है, बाकी कोई खैर ख्वाह नहीं है ये आपके। या अपनी बीवी को दिखा के ये वो फेम लेना चाहते हैं, और लिया उसने फेम। और या वो अब मेरी बीवी साइंसदान बन गई है, उसने ये किनवा रोटी बनाई है जी, अब ये किनवा रोटी खाएं तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, फलां हो जाएगा, खुशकी मेवाजात आप वैसे खा लें, आपका दिल करता है आप वैसे खाएं खुशकी मेवाजात। अब वो बनाना आपने ताजा नहीं खाना, ताजा सेब नहीं खाना, ताजा बनाना नहीं खाना, खुश्क किया हुआ वो आपने डालना है। क्या प्रोसीजर हुआ होगा उसका खुश्क करने का, कैसे खुश्क होगा, मक्खियां बैठी, क्या बैठा होगा, आपको पता है? नहीं पता, वो दिखाई जा रहे हैं और दे जा रहे हैं। पता नहीं ये चीजें डालते भी हैं या नहीं डालते, ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन दिखाया तो जो उन्होंने उसके बारे में आपको बता रहा हूं। इन डॉक्टरों से, जाली डॉक्टरों से बच जाए। तो मेरे भाई और दोस्तों, हमारी अक्सर दवाइयां फ्री होती हैं, जैसे कब्ज की दवा है, हेपेटाइटिस सी की दवा है, खारिश की दवा है, गुर्दे की दर्द की दवा है, जिस्म में दर्दों और सुकून की दवा, ये 5 किस्म की दवाइयां हमारी बिल्कुल फ्री हैं, फीस भी लिल्लाह है। किसी मेरे भाई बहन को जरूरत हो तो वो भी मंगवा सकता है। अक्सर लोग अपने आप को कमजोर कर बैठे, वीक कर बैठे अपनी ही गलत कार्यों की वजह से, उनके लिए हमारे कोर्सेज होते हैं कि बंदा स्ट्रॉन्ग हो जाए, बंदा ताकतवर हो जाए और बंदा अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग। हम तो दवाई देते हैं 10 दिन, हम कहते हैं दवाई खाओ, दवाई का असर नहीं हो रहा तो आगे दवाई हमारी खाना छोड़ दो। हम ऐसा नहीं कहते कि दवाई खाते जाओ। हम तो मरीजों को कहते हैं 10 दिन खाओ, जिस समय फीलिंग आना शुरू हुई है, जिस समय ताकत आना शुरू हुई है, आगे खाएं। लेकिन हमारे कोर्सेज थोड़े से लंबे होते हैं, ग़िज़ा की तरह हमारी दवाई होती है। वाहद हिकमत की दवाई है, जड़ी बूटी से बनी हुई दवाई है जो हकीम बनाते हैं, वाहद, जो बंदे की अंदरूनी तौर पर ग्रोथ करती है। बाकी मेडिकल की दवाइयां, जो डॉक्टर फान बताता है, मेडिकल की दवाइयां, होम्यो की दवाइयां, ये अंदर से निकालने वाली दवाइयां हैं। वाहद हिकमत की दवाई जड़ी बूटी से बनी हुई दवाई है जो बंदे की अंदरूनी तौर पर ग्रोथ करती है, अंदरूनी तौर पर बंदे को स्ट्रॉन्ग करती है। वाहद ये दवाई है जो जड़ी बूटी से बनी हुई है।
तो मेरे भाई और दोस्तों, होम्यो की दवाइयां हैं, मेडिकल की दवाइयां हैं, ये आपकी ताकत को कम करने के लिए है। एक वक्त आता है कि बंदा ज्यादा दवाई डोज लेके लेता, मौत के दहाने तक भी पहुंच जाता है। इन डॉक्टरों को पता है किस लिमिट तक दवाई लेनी है, उसके बाद नुकसान है। वाद हिकमत की दवाई है जो ग़िज़ा की तरह, जड़ी बूटी से बनी हुई दवाई है जो ग़िज़ा की तरह काम करती है। जैसे माँ के दूध के साथ बच्चे की ग्रोथ होती है, ऐसे आपकी दोबारा ग्रोथ हो जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, यूट्यूब पर हाफिज हकीम उमर फरूक टीवी लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी कुछ सूझा, यही तुझको दुन है, रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशान भी मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, अजल ही ने छोड़ा ना किसरा ना दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठार सारा। अल्लाह ताला फरमाते, जान उनकी शिकस्त दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उनके वालों से पूछो कि तुम में रहने वाले कहाँ चले गए, तुम्हें तो बड़े शादियाने थे, तुम्हें तो बड़ी औरतें थी, तुम्हें तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम्हें तो बड़ी नखरो नाज वाली नाजक अदाओं वाली खूबसूरत औरतें थी, कहाँ चल गए। तो अल्लाह ताला फरमाते, तुम्हारे खुल के बाद सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जान छोड़ गए और मिट्टी के देश में जाके सो गए। मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है, जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले अल्लाह के दरबार में तौबा करें। या अल्लाह, जिस इन आंखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, जिस ज़बान गलत बोली है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे और अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारे। अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके क्या है? नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो, बेहतरीन मुसलमान हो जिसका ज़बान का बोल मीठा है, बेहतरीन मुसलमान हो जिसका ज़बान का बोल अच्छा है। मेरे नबी ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान हो जो अपनी बीवी के साथ, अहल यार, माँ बाप के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, जितनी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें, अपने लिए हिदायत की दुआ करें, पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की हिदायत की दुआ करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत मांगे, दुनिया आखिर के बेड़े पार हो जाएंगे। अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ल शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।